हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके संगीत। तो आज ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो अभी सीजीएल 2025 में 90 से 120 के बीच जिनका स्कोर तक हो रखा है, जिनकी तैयारी है वो मॉडरेट है, ना हाई है ज़्यादा ना थोड़ी कम है। तो 90 से 120 वाले हैं वो कैसे 140 प्लस तक आप एक मॉक को देने के तरीके से और कैसे मॉक को दिया जाए ताकि आप 140 प्लस तक आप पहुंच पाओगे। तो ये अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हाउ टू हैंडल द मॉक टेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे ये भी बात करेंगे। और ये 25 लास्ट डेज अपने को पास अब बाकी हैं, तो उस 25 डेज की ही बात करेंगे क्योंकि 2-3 दिन तो अपने पास वैसे ही ऐसे खराब हो जाएंगे। तो 25 डेज हैं, तो 25 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट देते समय किस बातों का ध्यान रखना है, कैसे 140 तक आसानी से पहुंचा जा सके, तो इसके लिए ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुनील सूडा है और मेरे सीजीएल 2024 का है, सॉरी 2025 लिख दिया मैंने, 2024 का स्कोर है वो 313 है मेंस के अंदर, पर कोई पोस्ट मेरे को मिली नहीं है। और मेरे इंग्लिश में 120 मार्क्स हैं, जीके में 37 है और रीजनिंग में 79 है और मैथ्स में 77 है। तो ये मैं थोड़ा सोचा के बता देता हूँ आपको कि मेरा ये 313 के बावजूद भी मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिली है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मॉक टेस्ट यू आर गिविंग, मतलब आप कौन से टाइप के मॉक टेस्ट अभी देने हैं। तो सबसे पहले आपको डेली की बात कर रहा हूँ, ये डेली आपको कैसे मॉक टेस्ट देने हैं। तो सबसे पहले आप एक टेस्ट मॉक टेस्ट है वो आप मॉडरेट का लगाओगे, मॉडरेट टाइप का मॉक टेस्ट है, यानी थोड़ा सा टफ टाइप में है। तो वो पहला जो मॉक टेस्ट है दिन का वो मॉडरेट टाइप में लगाना है। फिर जो सेकंड है वो सिंपल में जाना है, ताकि क्या है मॉडरेट में आपके दिमाग में सेटल हो जाए कि मेरे नंबर आ रहे हैं 90 आ रहे हैं। तो सिंपल में आप थोड़ा सा उसमें क्या करोगे, एफर्ट लगाओगे। तो ये आपको डेली का मॉक टेस्ट देने की एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो सबसे पहले मॉडरेट और फिर सिंपल टेस्ट देना है। कितने टाइम के बीच में गैप होना चाहिए, सिर्फ आधे घंटे का। 1 घंटे में ये सटाओ मॉडरेट टेस्ट, फिर आधा घंटा देके फिर जस्ट आधे घंटे बाद क्या करोगे, सिंपलेस्ट जो टेस्ट है मॉक टेस्ट उसको आप स्टार्ट कर दोगे। फिर आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सेक्शनल जो मॉक टेस्ट अभी जो बच्चे दे रहे हैं तो उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी कैसे पेपर में हैंडल किया जाए, कैसे एग्जाम हॉल के अंदर आप उस पेपर को हैंडल करोगे, वो स्ट्रेटजी आपको 25 दिन चलानी है। ना कि अभी आपको प्रिपरेशन आपकी जो भी है वो हो चुकी है, अभी आपको मॉक टेस्ट के चक्कर में, ये सेक्शनल के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ फुल टेस्ट ही दो और उसको आगे कैसे आप एनालाइज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको क्या कितने टेस्ट देने चाहिए डेली के, अगर आपकी तैयारी अभी मॉडरेट है, आप कुछ एक्स्ट्रा नई एफर्ट लगाना चाहते हो, तो मिनिमम आप 3 डेज 3 फुल मॉक टेस्ट आपको एक दिन में आपको देने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू हैंडल द मॉक टेस्ट। नेक्स्ट है कि आपको कैसे एक मॉक टेस्ट को हैंडल करना है कि आपको 140 तक आसानी से पहुंचा जा सके। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अभी 140 150 बाद में पहुंच जाओगे। आपको 120 से 140 तक का ही आपको बता रहा हूँ कि 140 प्लस कैसे आप पहुंच सकते हो सिंपलेस्ट वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो देखो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके पास, आपको जब पेपर स्टार्ट होगा तो आपके पास 60 मिनट से स्टार्ट होगा। तो पूरे पेपर में 60 मिनट मिलेंगे ना अपने को। तो जैसे 60 मिनट में से 10 मिनट जो शुरुआत में, उसमें अगर आपके पास उस टेस्ट के अंदर नो पीक्यूआरएस और कोई भी पीक्यूआरएस और नो पेसेज, यानी कोई पेसेज ना हो, तो आपको इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो आपको 10 मिनट के अंदर ही सल्टा देना चाहिए। अगर आपके पास उसमें मॉक टेस्ट में या फिर मेन एग्जाम में आपके पास अगर पेशेस दिया हुआ हो प्री के अंदर और पीक्यूआरएस भी दिया हो, तो आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लेके उसको कंप्लीट करना है। तो मेनली एग्जाम में सीजीएल में इतना प्री के अंदर इतने पेशेस या पीक्यूआरएस इतने नहीं देते हैं, एक एक पीक्यूआरएस दे देते हैं या एक पेशेस कभी आ जाता है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नया वेंडर आया है तो ये कुछ अलग कर दे तो उसकी बात पता नहीं है, लेकिन ये है कि अपने को ही मान के चलना है कि 10 मिनट के अंदर अपने को इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करना है। थर्ड हम बात करने वाले हैं जीके की। जीके को कैसे हैंडल किया जाए। तो जीके जब आते हैं तो पहले इंग्लिश में अपना 10 मिनट मैं मान के चलता हूँ। तो मीडियम सा पेपर आया हो तो आप 10 मिनट दोगे तो आपके पास 50 मिनट उसमें बच जाएंगे।
लास्ट में 50 मिनट आते ही आपको जीके पे चले जाना है। जीके को आपको 6 मिनट्स देने हैं। अगर आपको उसमें क्या दिया हो, 5 से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड हो, यानी कि 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा हो तो 6 मिनट, अदरवाइज आप उसको जीके को करोगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। वन लाइनर है, अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस जीके को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है रीजनिंग। देखो सबसे ज्यादा मार यही खाते हैं बच्चे कि अपन इसको लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन इसके होते हैं, मैथ के भी 25 क्वेश्चन है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। रीजनिंग जितना हो सके, जितना फास्ट हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना सही हो सके करेक्ट क्वेश्चन करने की सबसे ज्यादा कोशिश करनी है रीजनिंग के अंदर। तो देखो अपने पास अब क्योंकि 6 मिनट अपन ने दे दिया किसमें, जीके में, तो जीके में दे दिया तो अभी बचे अपने पास 44 मिनट्स। तो उसमें से 15 मिनट आपको 2 राउंड में जाना है, किसके लिए, रीजनिंग में। फर्स्ट राउंड में आप 15 मिनट है आपके पास, जिसमें आपको जो सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन मिले हैं उसके अंदर जो सिंपल क्वेश्चन है उसको 15 मिनट के अंदर जितने भी है 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको जो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सिंपल है, तो वो क्वेश्चन 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सलटा लेने हैं। फिर बचे हैं लास्ट के 5 मिनट में आपको क्या करना है, बाकी के 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 25 में से, तो वो 5 मिनट में वो आपको करने होंगे लास्ट में। तो 15 मिनट या इससे कम लेते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन 15 मिनट के अंदर फर्स्ट राउंड जाना चाहिए, सेकंड राउंड है वो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास मैथ्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है बच्चों को कि मैथ्स में कैसे हैंडल किया जाए। तो देखो मैथ्स की बात करें तो देखो अपने पास अब बच्चे कितने हैं, सिर्फ 4 मिनट है और 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन 24 मिनट, कैसे हैंडल किया जाए। हमें पता है कि मिनिमम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे फर्स्ट राउंड में जो अपन आसानी से कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको। अगर आपकी तैयारी मॉडरेट तैयारी की हुई है तो 15 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे मेन एग्जाम में जो आप 1 मिनट से कम टाइम में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको मोटा मोटी 15 मिनट, पहले राउंड के अंदर 15 क्वेश्चन करने के लिए 12 मिनट आपको टाइम देना है, और जिसमें क्या क्या करना है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन जितने, और स्किप क्या करना, हार्ड क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो दिखते हैं, बड़े क्वेश्चन दिखते हैं, तो उसको क्या करो एक बार स्किप कर दो। जैसे डीआई का हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से हार्ड आ जाते हैं, तो उसको क्या करो आप नेक्स्ट के लिए आप छोड़ दो। फिर क्या क्या हो कि सेकेंड राउंड में आप आओ तो सिर्फ 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, क्योंकि आपको मॉडरेट क्वेश्चन बचेंगे कुछ, आपने राउंड लगाना है शुरुआत में कि आपके ये क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि क्या है मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है, उसके आप चिन्ह लगा लेना है शुरुआत से ही। तो जब ये 15 क्वेश्चन करो तो इसके 5 के ऊपर भी टिक लगा लेना कि इसको क्वेश्चन को जस्ट बाद में करूंगा। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये आप 3 दिन करोगे तो उसके बाद आप ये हार्ड क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है उसको भी आप हैंडल करने लग जाओगे। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कैसे आपको पता चले कि हार्ड क्वेश्चन है या मॉडरेट है, कैलकुलेटिव है। तो ये 3 दिन आप इस तरीके से ही दो कि ये इसी जो टाइमिंग के साथ और ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप करके देखो सिर्फ 3 दिन। चौथे दिन आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठने लग जाएगा कि पहले मेरे को ये 15 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मॉडरेट क्वेश्चन है वो जो मैंने लगाए थे उसके ऊपर टिक कर दिया था, और बाद में वो करने के लिए तो वो 5 मिनट में, अब वो 5 क्वेश्चन करने हैं 5 मिनट के अंदर। फिर अपने पास लास्ट में कितने बच गए, 7 मिनट बच गए। तो 7 मिनट के लिए अपन क्या करेंगे, 7 मिनट में आपको सिर्फ, आपके पास क्वेश्चन कितने बचे हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं। 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन ही अपने को करने हैं जो सही करने हैं, क्योंकि ज्यादा करने जाओगे तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन को गलत करोगे और 5 में से आप एक भी क्वेश्चन गलत सही नहीं करके आओगे। तो इसलिए इससे अच्छा है आप 2 या 3 क्वेश्चन ही उसमें करो, सही सही करने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन करो, 7 मिनट है आपके पास, तो ये 7 मिनट इधर भी अगर आप ये जल्दी कर लेते हो तो इधर भी काम में ले सकते हो। तो पहले क्या करना है अपने को, ये बाकी बच्चे तो इसमें आ जाना, लेकिन अपन क्या करेंगे 7 मिनट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास टोटल मिला के 22 या 23 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे जो आपने कर लिए हैं। फिर आपको अब मैं बता रहा हूं कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको 140 तक कैसे लेके गए हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। आपको ये लगेगा कि जो मैंने बताया है और जितने मैंने क्वेश्चन किए इतने तो मैं क्वेश्चन आराम से कर सकता हूँ मैन एग्जाम में भी या मॉक टेस्ट में भी, लेकिन हम क्या करते हैं जल्दबाजी में आप मिस्टेक ये कर देते हैं कि जो क्वेश्चन करते हैं वो ही रॉन्ग हो जाता है। तो आप ये रिलैक्स माइंड से करना है। तो आपको कैसे
आपने किया, जो क्वेश्चन किए हैं वो कैसे आपको रिजल्ट ला के देंगे, 140 तक आपको पहुंचाएंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अब इवेल्युएट करते हैं कि आपने 140 तक कैसे पहुंचे। देखो, ये है इंग्लिश का, आपने मान लो 25 क्वेश्चन किए, मैं आपको देखो 20 क्वेश्चन सही हुए, उसमें से मैं आपको इतना भी मार्जिन दे रहा हूं कि आप 5 क्वेश्चन गलत कर दियो, तो भी आपके पास जो नंबर मार्क्स बनेंगे वो 37.5 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। यानी 20 क्वेश्चन आपने सही किए, 5 क्वेश्चन गलत होना बड़ी बात होती है इंग्लिश के अंदर। फिर भी मैं आपको 5 क्वेश्चन का, यहाँ अगर आप प्लस करते हो तो इसमें आपका माइनस और अगर आप फायदा हो जाएगा आगे स्कोर के अंदर, तो 5 माइनस यहाँ से करो तो ये 37.5 आपके मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं जीके की। तो जीके मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कितने दिए, 15 क्वेश्चन करने के लिए बोला है। हाँ, एक बात और, इंग्लिश की बात बताऊं तो आपको करने क्वेश्चन कितने हैं, टोटल मिला के, क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है इंग्लिश के अंदर। अगर आप छोड़ रहे हो तो इससे इससे अच्छा क्या करो, छोड़ो तो आप मैथ में या रीजनिंग में छोड़ दो, इंग्लिश में मत छोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुक्का भी इसमें सेट हो जाता है। तो आपको इसमें 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं। मैं जीके की सिर्फ 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपको कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 15। कोई 20 करके आ रहा है और उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं 15 क्वेश्चन सही करते हैं, तो उसके तो प्लस है, 140 150 आराम से पहुंच जाएगा वो। लेकिन 15 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो मैन एग्जाम में, जिसमें 12 सही हुए हैं और 3 गलत हुए हैं, क्योंकि इतने तो क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे मैन एग्जाम में, तो आपको आपके पास आपके जो नंबर आ गए 22.5 जीके में आ जाएंगे, 15 क्वेश्चन में 12 सही और 3 रॉन्ग होने के बावजूद भी। फिर आते हैं रीजनिंग पे। देखो, रीजनिंग में छोड़ने से कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन, तो आप पूरे करके आओगे मेरे को पता है। तो उसमें मैं मानता हूँ कि 22 क्वेश्चन आप सही करोगे और 3 क्वेश्चन गलत कर दो। मान लो यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर दिए, 3 यहाँ मान लो, यहाँ वाला बैलेंस हो जाएगा। फिर अगर यहाँ 5 गलत हो जाते हैं तो यहाँ से 2 गलती होनी चाहिए, फिर 3 गलत होने चाहिए। तो ये 25 क्वेश्चन ये हो गए, तो 22 क्वेश्चन सही किए, 3 के माइनस हो जाएंगे, तो 42.5 नंबर यहाँ से आ जाएंगे आराम से आपके। फिर हम मैथ्स की बात करें तो 23 क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं, आपको ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन आपने मान लो सही कर दिए, क्योंकि आप इसमें छोड़ के भी आने पड़ेंगे क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चन ही जो हार्ड क्वेश्चन है वो ही कर पाओगे, तो ये 2-3 क्वेश्चन मान लो छूट गए आपके, तो 20 क्वेश्चन ही मैं सही मानता हूँ। 23 क्वेश्चन करके आए आप, 20 क्वेश्चन सही मानता हूँ, 3 आपने रॉन्ग कर दिए, तो 38.5 आपके इसमें से आ जाएंगे। सबको ऐड करोगे तो 140 आराम से बन रहा है। अब आप इसमें जो प्लस कर रहे हो, जैसे जीके में आप प्लस करना चाह रहे हो कि मैं 20 क्वेश्चन करके आऊंगा, मेरे 15 सही होंगे, 3 गलत होंगे, तो ये आपके नंबर बढ़ जाएंगे, कितने, 30 हो जाएंगे ऊपर, है ना। रीजनिंग में एक क्वेश्चन और यहाँ से सही कर रहे हो आप, तो ये तो आप आराम से 150 तक भी पहुंच सकते हो। लेकिन आपका टारगेट 140 है अगर, तो कैसे हैंडल करोगे, इस तरीके से आपको हैंडल करना है पेपर के अंदर। आगे बात करें तो आपको मॉक टेस्ट का देखिए एनालिसिस कैसे करना, आप सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है स्टूडेंट्स को कि ये जो मॉक टेस्ट जो दे रहा हूं, तो उसके बाद एनालिसिस 1 घंटे का होना चाहिए, 50 मिनट का होना चाहिए, कैसे। तो आपको सब ध्यान ये रखना है कि ज्यादा डीप में नहीं जाना है मॉक एनालिसिस के। सबसे पहले तो जीके की क्वेश्चन है वो देखने हैं आपको, इंग्लिश का क्वेश्चन है वो देखने हैं, और जो गलत हुए हैं, किसका, मैथ के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आपके, उसके ऊपर आपको जाके एक बार उसका आंसर देख लेना है और सही से उसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेना है। और अभी जो 25 डेज है अपने पास, उसकी बात करूं तो 20 मिनट ही इनफ होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश आप जो कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं, 5-10 मिनट लगेंगे उसको, क्वेश्चन को देखना है, क्या इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। रीजनिंग में थोड़ा बहुत जो रॉन्ग हुआ है वो आपको पता है, मैन एग्जाम में क्या पता सही भी हो जाए वो क्वेश्चन, आपकी जो सिली मिस्टेक है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेना है। और आपको एनालिसिस करो तो आपको सिर्फ 20 मिनट ही देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। इससे ज़्यादा आप अगर दे रहे हो तो आप टाइम खराब कर रहे हो फिलहाल, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट टू स्टडी नेक्स्ट 25 डेज, कि 25 दिन में अब उसके अलावा आपने मॉक टेस्ट दे दिया, पढ़ना क्या है। तो आपको सबसे पहले तो देखो, मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया 3 आपको डेली देने पड़ेंगे मॉक टेस्ट, जिसमें सबसे पहले मैथ्स की बात करूं तो फोकस, अब आप नए टॉपिक की तरफ भागोगे तो आपके दिमाग खराब होगा, तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है अभी आपको जो आ रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, SICI हो गया, एडवांस मैथ अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपकी बार हो सकता है टीचर्स नहीं ले, तो एडवांस मैथ आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो एडवांस मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं
उसको आप लर्न जरूर कर लेना। तो मैथ्स के लिए फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड फॉर्मूलाए। फिर है बात करते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग का देखो मॉक से ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ कैलेंडर वगैरह अगर नया नया वेंडर आ रहा है तो क्या पता उसमें जो कैलेंडर वगैरह के जो क्वेश्चंस है वो डाल दे, तो एक आधा क्वेश्चन है वैसे एक्स्ट्रा आ सकता है, तो उसमें मार्जिन लेके चलना है अपने को कि 3 क्वेश्चन है वो अपने को 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलग से मिल सकता है, उसका मैं माइनस भी कर सकता हूँ और वो मेरे गलत भी हो सकते हैं। तो वो मैंने आपको मार्जिन दे भी दिया है 140 के लिए। फिर आते हैं इंग्लिश की बात करें, डू नॉट को फॉर न्यू वोकैब। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों वोकैब में हो रही है। आप जितना लर्न कर लिया है उसी वोकैब को रिवाइज करो। आप ईडीएम एंड फ्रेजेज है उसको लर्न करो। साइनो एंटो एंटोनिम याद करने की जरूरत नहीं है अभी। साइनो जितने भी साइनो हो सकते हैं जितना हो सकता है तो मीनिंग्स याद करने जरूरी है। और रिवाइज जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। एंड आप ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको आप मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करो। अगर आपको आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन नया है बिल्कुल ही, इसमें कौन सा ग्रामर का रूल लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करो आप अलग से देख सकते हो उसके रूल को। बाकी अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है तो उसको सॉल्यूशन के हिसाब से चल के आप इसको हैंडल कर सकते हो। फिर आते हैं जीएस। अगर पढ़ना है देखो मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको सॉन्ग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जीके की लिरिक्स की फॉर्म में। तो मेरे जो सॉन्ग्स हैं आपको ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं होगा। आपका जितना टाइम अभी क्योंकि प्रीशियस टाइम है, आपके 25 दिन बचे हैं तो आपको 1-1 मिनट 2-2 मिनट 5-5 10-10 मिनट का भी अपने ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे जो सॉन्ग है एक टॉपिक क्लियर करने के सिर्फ 2 या 3 मिनट लेता है, क्योंकि आपको सॉन्ग पूरा सॉन्ग है वो 2 बार सुनोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, याद दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़, क्योंकि सॉन्ग की फॉर्म में होता है। तो आप खुद भी गुनगुना सकते हैं, अरिजीत सिंह बन सकते हो। ये अपना जीके संगीत का चैनल है, तो आप जैसे ये वीडियो है आप देख सकते हो। First Amendment 1951 Article 15-16 me change night schedule done Part Hugh A and B in Article 31 Seventh Amendment 1956 linguistic states you fix Andhra Pradesh sabse pehla mix 17th Amendment 1964 zamindari hatane par tha jo Indira ne rajniti mein kiya show 24th Amendment 1971 Fundamental rights bhi ho sakte hain amend Article 13 and 368 mein fun done 20 थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जीके संगीत को। और आप अगर आपको चाहिए कि आपको जो नेक्स्ट 25 डेज में कैसे आपको स्टडी करनी है, डेली स्टडी रूटीन और डेली आपको कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है लर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल स्ट्रेटजी इसकी भी बता सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।